नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 2021 का पहला और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्वालिफायर मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2021 के पहले और सबसे रोमांचक क्वालिफायर मुकाबले में इस साल की आईपीएल की सबसे बेहतरीन दो बड़ी और बेहतरीन फॉर्म में चल रही दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पहले क्वालिफायर मुकाबले में ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स टीम खड़ी थी। इस गुरु चेले के बीच खेले गए इस पहले क्वालिफायर मुकाबले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इस साल आईपीएल में खतरनाक फॉर्म में चल रही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। जी हां, आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी से दिल्ली की टीम को इस महामुकाबले में एक बड़ी और मजबूत ओपनिंग शुरुआत की जरूरत थी और इन दो खतरनाक बल्लेबाजों ने अपने पारियों का आगाज भी धमाकेदार तरीके से किया, लेकिन इस साझेदारी को दिल्ली की यह दो ओपनर बल्लेबाज ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और फिर पारी के चौथे ओवर में शिखर धवन को जोश हेजलवुड ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट कराया। शिखर धवन ने 7 गेंदों में बस 7 रन बनाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिखर धवन के बाद बल्लेबाजी करने आए दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज श्रेयस अय्यर से भी इस मुकाबले में दिल्ली की टीम को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इन उम्मीदों पर श्रेयस अय्यर के बड़े मुकाबलों में खरे नहीं उतर पाए और उन्हें भी पारी के छठे ओवर में जोश हेजलवुड ने नए ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कराया। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर 8 गेंदों में बस 1 रन बना पाए। शुरुआती ओवरों में ही दो बड़े विकेट दो बल्लेबाजों को दिल्ली की टीम अब गंवा चुकी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप आईफोन जीतना चाहते हो? जी हां दोस्तों, एमपीएल पर फैंटेसी क्रिकेट खेलकर अब आईफोन मिल रहा है और दोस्तों बिना किसी फ्रॉड और तेजी से मनी ट्रांसफर होने वाला मैंने एमपीएल से अच्छा ऐप तो कोई भी नहीं देखा है। और दोस्तों इसका 29 रुपए का वीकली पास तो धमाकेदार है, जहां पर आप आईपीएल का ग्रैंड कॉन्टेस्ट फ्री में खेल सकते हो। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने आज की टीम बना ली है और दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर कई लोग लाखों जीते हैं, तो सोच क्या रहे हो? जल्दी से जाओ और एमपीएल डाउनलोड करो। जी हाँ, कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के आगे दिल्ली की टीम अब दबाव में आ चुकी थी। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए। अक्षर पटेल ने सेट हो चुके पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अक्षर पटेल की यह पारी भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और उन्हें पारी के 10वें ओवर में मोइन अली ने आउट कर दिया। अक्षर पटेल 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर से पृथ्वी शॉ पूरी तरह सेट हो चुके थे और लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। पृथ्वी शॉ ने इसी बीच अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन विकेट गिरने का दबाव कहीं ना कहीं पृथ्वी शॉ पर भी था। जी हाँ, जिसका फायदा चेन्नई के गेंदबाजों ने उठाया। आपको बता दें कि फिर पारी के 11वें ओवर में सेट हो चुके पृथ्वी शॉ और रविंद्र जडेजा ने फॉफ डू प्लेसिस के हाथों कैच आउट करा। पृथ्वी शॉ 34 गेंदों में बेहतरीन 60 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। दिल्ली की टीम को बेहतरीन शुरुआत के बाद भी अपने टॉप ऑर्डर के 4 बड़े बल्लेबाज को अब खो चुकी थी। जी हाँ, लेकिन अब मैदान में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी करने आए। अब इन दोनों ने ही दिल्ली की बल्लेबाजी की किस्मत अब टिकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, और इन दोनों ने महत्वपूर्ण मौके पर एक लाजवाब साझेदारी बनाई। इन दोनों ने बीच के ओवरों में चेन्नई की गेंदबाजों पर जम के रन लगाए। खास करके दोस्तों ऋषभ पंत इस मुकाबले में हैरत अंगेज फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। शिमरॉन हेटमायर और ऋषभ पंत ने लगभग पारी के 18वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 163 रनों पर पहुंचा दिया, लेकिन फिर पारी के 19वें ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शिमरॉन हेटमायर को ब्रावो ने रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। शिमरॉन हेटमायर 24 गेंदों में 37 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन फिर अंत में ऋषभ पंत ने लाजवाब 35 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जिसके चलते दिल्ली की टीम ने 172 रनों का एक विशाल लक्ष्य चेन्नई की टीम को इस महामुकाबले में रखा। अब उसके बाद दिल्ली से मिले 173 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के इस आईपीएल में सबसे खतरनाक फॉर्म से गुजर रही ओपनिंग जोड़ी मैदान में आई। ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ डू प्लेसिस के कंधों पर इस क्वालिफायर मुकाबले में अब चेन्नई की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस अहम मुकाबले में इन दोनों की जोड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए और पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर फॉफ डू प्लेसिस को एनरिक नोटजे ने क्लीन बोल्ड कर दिया। फॉफ डू प्लेसिस 2 गेंदों में बस 1 रन बना पाए। कहीं ना कहीं
अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाजों को पहले ही ओवर में गंवाने के बाद चेन्नई की टीम दबाव में थी। फाफ डु प्लेसिस के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर अब चेन्नई को टीम की इस मुकाबले में किस्मत टिकी हुई थी और फिर इन दोनों ने पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद भी चेन्नई की पारी को संभाला और दिल्ली की गेंदबाजी पर रन बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, खास करके रॉबिन उथप्पा तो इस मुकाबले में खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ की इस जोड़ी ने बीच के ओवरों में लाजवाब साझेदारी बनाई। इन दोनों ने दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर रन बनाए। खास करके रॉबिन उथप्पा इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इन दोनों की साझेदारी के बीच रॉबिन उथप्पा ने अपना तेज तर्रार अर्धशतक भी पूरा किया। इन दोनों ने लगभग पारी के 13वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और 110 रनों की विशालकाय साझेदारी इस बड़े मुकाबले में बना डाली। एक समय पर तो इन दोनों की साझेदारी को तोड़ना नामुमकिन ही लग रहा था, लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए टॉम करन ने रॉबिन उथप्पा को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कराया। रॉबिन उथप्पा 44 गेंदों में 63 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर की 6ठी गेंद पर रॉबिन उथप्पा के बाद बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर को भी टॉम करन ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा। शार्दुल ठाकुर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर के आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन अंबाती रायडू को भी पारी के 15वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर ने रन आउट कर दिया। अंबाती रायडू 3 गेंदों में बस 1 रन बना पाए। शुरुआत से इतनी बड़ी साझेदारी बनने के बाद भी अब चेन्नई की टीम ने लगातार 3 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया था। अब चेन्नई की टीम को इस क्वालिफायर मुकाबले में जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए अंतिम 30 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता थी। अब मैदान में सेट बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मोइन अली आ चुके थे, लेकिन फिर अंत में दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी करी, जिसके चलते मुकाबला अंतिम 2 ओवरों में चला गया था, जहां पर चेन्नई की टीम को जीत के लिए आखिरी 12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण पलों में इस 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को आवेश खान ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा। ऋतुराज गायकवाड़ 50 गेंदों में 70 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसा सेट बल्लेबाज चेन्नई की टीम ने आखिरी ओवर में गंवा दिया था, जिसके चलते अब मैदान पर चेन्नई के सबसे बड़े मैच फिनिशर और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मैदान में आना पड़ा था। अभी धोनी ही चेन्नई की इस महामुकाबले में आखिरी उम्मीद बचे हुए थे और फिर इस ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। अब चेन्नई के 10 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर आवेश खान ने अगले 2 गेंदों में बस 1 ही रन दिया। अब 8 गेंदों में चेन्नई को 19 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर धोनी ने एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया और इसी के चलते अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच गया था। अब आखिरी ओवर में चेन्नई 6 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी और इस मुकाबले का निर्णायक ओवर डालने आए टॉम करन की इस ओवर की पहली ही गेंद पर मोइन अली आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम को 5 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन मैदान में अभी भी चेन्नई की टीम के मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी मौजूद थे और फिर धोनी ने टॉम करन की इस ओवर में अगली तीनों ही गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़ के इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को जीत दिला दी और चेन्नई की टीम 2021 के IPL में पहली टीम बन गई जो इस साल का फाइनल मुकाबला खेलेगी। तो दोस्तों, आप महेंद्र सिंह धोनी की इस हैरत अंगेज बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने अभी भी MPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से MPL ऐप को तुरंत डाउनलोड करें। धन्यवाद।